हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीक इन इंग्लिश। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से आज आप में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नंबर 1 इज डिस्ट्रैक्शन। यू आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड। ये आपको मानना पड़ेगा, आप डिस्ट्रैक्टेड हो आज की डेट में, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। कैसे? आप आपके पास बहुत कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, आप बहुत कंटेंट ग्रैब करते जा रहे हो, फोन चलाओगे तो अननेसेसरीली स्क्रॉलिंग करते जाओगे, या फिर अगर आप इंग्लिश, मान लो आप बोलते हो कि मैं इंग्लिश की ही वीडियोस देखता हूँ, तो आपने इंग्लिश की इतनी वीडियोस देख ली हैं, इतनी वीडियोस देख ली हैं कि अभी इतना सारा कंटेंट हो गया है, आपको अभी सीक्वेंस ही नहीं पता है कहाँ पे जाना है। कैसे मैं एक सीक्वेंस में पढ़ूंगा तो आई कैन बी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश और आई कैन इनहांस माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। व्हाट डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग, अब ये क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर हम इन क्वेश्चंस में भी ब्लैंक हो जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड एंड हमें शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, हमें नहीं पता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि हम अभी तक इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीकिंग में अपनी स्किल्स को रिफाइन नहीं कर पाए हैं। रीजन नंबर 2, यू गाइज डोंट नो व्हाट स्पीकिंग प्रैक्टिस लुक्स लाइक। स्पीकिंग प्रैक्टिस होती कैसे है, आपको ये क्लियर ही नहीं है, एंड ये आपको मानना पड़ेगा दैट यू डोंट नो व्हाट स्पीकिंग प्रैक्टिस लुक्स लाइक। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे दिमाग में ये भरा जा रहा है कि आपको ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, आपको वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। आपको जब आपको ग्रामर पता होगी, वोकैब पता होगी, तो आप क्या करोगे, आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। हाउ? आपको सिखाया ये जा रहा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और आप क्या करते हो, ग्रामर रूल्स पढ़ते हो, उसके सेंटेंस बनाते हो, आप उसके सेंटेंस लिखने शुरू कर देते हो। ठीक है, आपने मान लो एक रूल सीखा, मान लो आपने एक टेंस सीखा, आपने क्या किया, आपने उसको लिखना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस की, बहुत सेंटेंसेस बनाए, एक टेंस के आपने कम से कम 20 सेंटेंसेस लिख दिए। अब पता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, राइटिंग की। आप यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं है ये। आप बोलते हो मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की थी फिर भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश में। आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस कहाँ की? आपने एक सेंटेंस को 10 बार, 20 बार, 30 बार कब बोला? आपने नहीं बोला, ठीक है। तो यू डोंट नो व्हाट स्पीकिंग प्रैक्टिस लुक्स लाइक, यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट। थर्ड रीजन ऑफ व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, थर्ड रीजन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। मेरे को एक सेंटेंस में सारी इंग्लिश ग्रामर आ जाए, एक सेंटेंस, मेरे को ऐसा सेंटेंस बताओ जिससे कि मैं एक दिन, 2 दिन या एक महीने में ही फ्लुएंट हो जाऊं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटली रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? नंबर 1 इज हैव लिमिटेड एंड सीक्वेंस वाइज कंटेंट। लिमिटेड कंटेंट रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो अपने पास। जब भी आपको बोलना शुरू करना है, बोलना शुरू करने से पहले आपको करेक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्रामर रूल्स को एक बार गो थ्रू कर लो। सब सारी ग्रामर नहीं पढ़नी होती है, बस आपको मेन कौन से ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है टू मेक अ सेंटेंस, आप उसकी नॉलेज ग्रैब करो। एंड जो डेली यूज वोकैबुलरी होती है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लो, and that's enough to start speaking in English. Number 2 is writing practice is important, but writing practice के साथ आपको speaking practice भी करनी है। speaking practice कैसे होती है? जैसे आपने अपनी जैसे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी थी, आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज कैसे सीखी थी? रिपीट करके। तो द सीक्रेट इज द रेपिटेशन ओनली। यू नीड टू रिपीट द सेंटेंसेज एज मच एज पॉसिबल। जैसे आप राइटिंग में लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, एक सेंटेंस को आप 20 बार लिख लेते हो, या अगर आपको वोकैब याद करनी है तो आप उसको लिख के देखोगे, आप उसका सेंटेंस बनाते हो।
इसी तरीके से आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करोगे, आपको बोलना पड़ेगा, उसके लिए रिपीटेडली बोलना पड़ेगा। नंबर 3 इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बिलीफ जो है वो अपने दिमाग से निकाल दो, बिकॉज जो स्पीकिंग स्किल शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म चलता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, so be patient, start speaking every day so that you can be fluent and you feel confident in English language. So if you want what is the real life speaking practice looks like, stay tuned. I'll be back with a new video जिसमें मैं आपको speaking practice करते कैसे हैं वो बताने वाली हूँ. That's all for today's video, and don't forget to like, share and subscribe to Speak in English for more such videos. Till then, bye.